टॉपिक आपका है धारावाही चालक के कार्बन चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया कि कागज के तल के बाहर जो अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक पॉइंट से, एक बिंदु से। ठीक है, लाइक दिस, ऐसा पॉइंट। और कागज के भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है तो उसको एक क्रॉस के साइन से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे बायो सेवर्ट नियम। ठीक है, यानी कि धारावाही चालक के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। इस टाइप का एक डायग्राम है। ठीक है, ये एक धारावाही चालक है। क्या है? धारावाही चालक। इसमें धारा I बह रही है। ठीक है, और इसके एक छोटा सा हम एलिमेंट लेते हैं, डेल्टा L। इसको हम कैसे डेल्टा L लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं P। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा B, ये पॉइंट P है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या डिनोट कर रहा है, कागज के तल में भीतर की ओर। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस है R और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आएगा, बायो-सैवर्ट का नियम। तो डेल्टा L जो है इसमें एक छोटा सा एलिमेंट है और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, ये एक धारावाही चालक है और अगर हम इसको ऐसे इस साइड को भी बना सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे जो है हम लेते हैं, जो कागज के तल के बाहर की ओर पॉइंट है, इसको हम P डैश से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र हम निकालें इस पॉइंट P पर या इस पॉइंट P पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें। ठीक है, तो जो बायो-सैवर्ट है, 1820 में बायो-सैवर्ट ने धारावाही चालक से रिलेटेड एक प्रूफ किया। क्या कि जो ये धारावाही चालक है इसके द्वारा किसी बिंदु P पर, सपोज हमने P बिंदु ले लिया है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, कैसे निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको उसने बताया। तो उसने सबसे पहले ये बोला कि जो धारावाही चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे बिंदु P पर, वो किन किन बातों पर, फर्स्ट पॉइंट है इसमें आएगा कि वो निर्भर करता है किस पे, धारावाही चालक की धारा I पर। ठीक है, यानी कि जो ये धारावाही चालक है इसमें जो प्रवाहित धारा I है उसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये इक्वेशन बना दो। ठीक है, पहला तो ये बोला उसने, ठीक है, बायो-सैवर्ट ने। और दूसरा बोला कि जो धारावाही चालक में आपने छोटा सा एक एलिमेंट ले रखा है डेल्टा L, उस पे निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी बिंदु P पर, वो क्या करता है, डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड अपना आ गया डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। ठीक है, और तीसरा आ जाता है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है किसी बिंदु P पर, वो किस पे निर्भर करता है, जो आपका अवयव है। ठीक है, ये अवयव की लंबाई कितनी है, डेल्टा L। ये है छोटा सा अवयव है एलिमेंट, इसकी लंबाई डेल्टा L है। अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और अवयव के लंबाई के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ज्या का मतलब साइन थीटा। ठीक है, तो यानी कि जो डेल्टा B होगा आपका थर्ड, हमारा डेल्टा B जो डिपेंड करेगा वो उस पे करेगा डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक हो गया, यानी कि अवयव की लंबाई और अवयव से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा है ना, उस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, और चौथा आपका जो डिपेंड करता है डेल्टा B, वो डिपेंड करता है ये अवयव से बिंदु P की दूरी R, इसके
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। अब ये 1 2 3 4 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बायोसावर्ट ने ये बोला कि चुंबकीय क्षेत्र इन बातों पर निर्भर करता है किसी धारावाही चालक पर, ठीक है। तो इन तीनों को हम अगर मिला देंगे ऑन कंबाइनिंग इन चारों these, तो ये आ जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही रिलेशन क्या कहलाता है आपका, बायो-सेवर्ट रिलेशन कहलाता है, ठीक है। इसी रिलेशन को हम बायो-सेवर्ट रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको आगे आप ड्राइव करते हैं तो ये डेल्टा बी इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा μ/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसमें एक μ/4 पाई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। μ0 को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं, μ0 को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और जो μ0/4 पाई का मान होता है वो होता है आपका μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मात्रक इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मात्रक हो गया। इसकी जो विमा निकाल सकते हैं हम, इसको विमा निकालेंगे तो विमा आ जाएगी आपकी mL⁻², आपकी फोर्स की विमा होगी अपॉन a²। तो ये आ जाएगा आपका mL⁻², a⁻², ठीक है। तो μ0 को हम क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। समझ में आया। और दूसरा आपके पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है तो निर्वात की चुंबकशीलता आपको पढ़ना है, ठीक है। आपने जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर था, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा था ε0, ठीक है। उसको क्या कहते थे, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में आप रिलेशन पढ़ेंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता में संबंधित ठीक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता को हम ε0 कहते हैं और निर्वात की चुंबकशीलता को हम μ0 बोलते हैं, ठीक है। तो हम तो रिलेशन यहाँ से ये μ0/4 पाई कितना है, μ0/4 पाई कितना है 10⁻⁻⁷ और 1/4 पाई ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो μ0/4 पाई ये डिवाइड करके नीचे आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 4 पाई ε0/1, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और यहाँ कितना आ गया, ऊपर आ गया 10⁻⁷, नीचे आ गया 9 × 10⁹ आ गया ना। तो ये आपका μ0ε0 ये कट गया ना। तो μ0ε0 इक्वल टू कितना आ गया, इसको आप नीचे लाते हैं 1/9 × 10⁻⁷। तो ये कितना आ जाएगा 1/9 × 10⁻16 है ना। तो μ0ε0 इक्वल टू कितना आ गया 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 9 × 10⁻16 को हम 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना।
प्रकाश की चाल का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आप इसकी जगह पर μ0 ε0 = 1/c² लिख सकते हो ना, where c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ से c² = 1/μ0 ε0 implies that c आ जाएगा 1/√μ0 ε0। ये है रिलेशन किसके बीच में, ये या ये दोनों रिलेशन है किसके बीच में, निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 और निर्वात की चुंबकशीलता μ0 में। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपका c = 1/√μ0 ε। c क्या है, प्रकाश की चाल, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका बायो-सैवर्ट का नियम है और ये दोनों में रिलेशन है μ0 और ε0 में।